वर्कशीट 6 से कंटिन्यू देखेंगे। अब यहाँ पर पैरा दे रखा है मिसबिल द ऑटर से लिया हुआ पैसेज, जो कि आपका चैप्टर है सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पर मिसबिल द ऑटर जो है कहानी के लेखक हैं गेविन मैक्सवेल, क्योंकि आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके लेखक हैं गेविन मैक्सवेल, जो कि इस कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऑटर को पाला। ऑटर यानी ऊदबिलाव। तो ऊदबिलाव आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप पहाड़ी इलाकों में जब भी सफर करें तो वहां पर आपको ये बहुत देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ था ना, लेखक के कुत्ते का निधन हो गया था, जो उनका पेट था कुत्ता डॉग, उसका निधन हो गया था। तो उसके बाद में वो काफी अकेले हो गए थे। तो उन्होंने कुत्ते की बजाय एक ऊदबिलाव रखना चाहा, क्योंकि उनका जो जहां पर वो रहते थे चारों ओर पानी था ना, कैमसफेरना में पानी से घिरा हुआ था, और ऑटर को क्या पसंद होता है, पानी ही पसंद होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ऑटर को रखने का फैसला लिया। और उसके बाद में उनका जीवन कैसे बदला वो अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें बता रहे हैं, अपने अनुभवों को, कि कैसे उन्होंने यात्रा की, यात्रा के दौरान उन्हें क्या क्या समस्या हुई या क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ घटनाएं, वो इस कहानी के जरिए हमें बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में। मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट length christened by zoologist Luttrell Percivaleta Maxwell और Maxwell's otter। मिसबिल, जैसा कि मैंने ऊदबिलाव को पुकारा, दरअसल विज्ञान के लिए पहले से अज्ञात एक प्रजाति थी और बाद में इसे प्राणी शास्त्रियों में लुट्रोगेल पर्सिपिलिटा मैक्सवेली या मैक्सवेल के ऊदबिलाव का नाम दिया। तो पहले कोई नहीं जानता था उससे पहले, तो इस तरह से नाम दिया गया ऑटर को। फॉर द फर्स्ट 24 hours मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलॉफ एंड इनडिफरेंट। 24 hours मिसबिल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलॉफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप on the floor as far from my bed as possible। जो ऊदबिलाव था, पहले 24 घंटों तक मिसबिल ने ना तो कुछ बिहेव किया, ना तो क्या बना, ना तो वो एनिमी बना उसका और ना ही दोस्त बना। तो क्या हुआ, वह बस अलग अलग और उदासीन सा था, जितना संभव हो सके मेरी बिस्तर से दूर फर्श पर सोना पसंद करता था। तो वो जो ऑथर है उसकी जो बिस्तर से वो दूर सोया करता था, उसके पास में नहीं आता था, पहले उदास सा रहता था जो ऑटर है। द सेकेंड नाइट मिसबिल कम ऑन टू माई बेड टू इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings। तो क्या हुआ, फिर दूसरी रात मिसबिल थोड़ा सा मेरे बिस्तर पर आ गया और सुबह नौकर की चाय लाने तक मेरे घुटनों के पास सोता रहा, और दिन के समय वह अपनी वापस से जो उसकी दिनचर्या होती थी, उदासीनता खोने लगा, अपने आसपास की चीजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। उदासीनता को मतलब वो दुखी नहीं हो रहा और जो अपने आसपास की चीजें होती थी उनके साथ में वो खेलने लगा, यानी थोड़ा सा वो उसके प्रति सहानुभूति रखने लगा या उसका पेट बनने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लेट टू द bathroom, where to half an hour he went wild with joy in water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough splash for a hippo। तो जैसा कि ऑटर को पानी पसंद था, तो मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनवाया और उसमें उसे बाथरूम में ले गया, जहां आधे घंटे तक वह पानी में मस्ती करता रहा, गोते लगाता रहा, लौटता रहा पानी के अंदर बाथटब की लंबाई में ऊपर नीचे उछलता रहा और इतनी छींटे चपाटे करता रहा। एक दरियाई घोड़ा भी ऐसा ही कर सकता था, तो देखिए इस तरह से बताया गया है कि वो कैसे पानी में खेल रहा था। ठीक है, जैसे हिप्पो खेलता है उसी तरह से। दिस आई वाज टू लर्न in a characteristic of otters, every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once
be overturned, or if it will not be overturned, be set in and splashed in until it overflows. तो मुझे पता चला कि जो उद्बिलाव की एक विशेषता है, पानी की प्रत्येक बूंद को यदि कहा जाए फैलाया जाना चाहिए, उस स्थान पर फैलाया जाना चाहिए, एक कटोरे को तुरंत पलट दिया जाना चाहिए, यदि इसे पलटा नहीं जा सकता तो उसमें बैठ जाना चाहिए, तब तक छींटे मारना चाहिए जब तक कि वह छलक न जाए। तो जैसे वो मस्ती कर रहा था, उसकी वो बातें बता रहा है कि देखिए पानी को कैसे फैलाता था, वो कैसे छींटे मारता था, छपाक छपाक खेलता था, तो उसे बहुत मजा आता था। तो उसने ये विशेषता देखी कि ऑटर की, कि इसे पानी कितना पसंद है। तो ये था एक पैराग्राफ उसी चैप्टर से रिलेट, ठीक है, उस चैप्टर से लिया गया है ये पैराग्राफ छोटा सा, बट आप इस स्टोरी को पढ़िएगा, बहुत मजेदार है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पैराग्राफ से रिलेट, फॉर द फर्स्ट 24 आवर मिसविल वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो पहले तो वो क्या था, अकेला सा रहता था और अलग सा रहता था। तो फर्स्ट डे तो वो कैसा था, अलूफ एंड इनडिफरेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे मिसविल बिगेन टू लूज हिज अपैथी, वो फिर दिन जैसे जैसे ढलता गया वैसे वो क्या हुआ, थोड़ा सा अपैथी होने लगा, यानी उसके प्रति उसे प्यार उमड़ने लगा। When Maxwell took him on a lead to the bathroom, Maxwell went wild with joy in the water. तो वो पानी में खुशी से पागल होकर झूमने लगा। Why was the otter named Maxwell of a otter? The otter was named by zoologist as Lurogale Persillata maxwelli, hence it was called Maxwell otter in short. तो जो प्राणी शास्त्री होते हैं उन्होंने लूट्रोगेल पर्सिलेटा मैक्सवेल नाम दिया था ऑटर को, इसलिए इसे संक्षेप में मैक्सवेल उद्बिलाव कहा गया था उसके द्वारा। What happened when Maxwell took Misbill to the bathroom? जब मैक्सवेल बाथरूम में जाता है मिसबिल के, तो क्या होता है, when the author first took Misbill to the bathroom, the otter was first went wild with joy in water. He plunged and rolled it jumped up and down the length of bathtub. He made enough slash and splash. खुशी से पागल हो गया, वो पानी में कूदने लगा, बाथटब में गिरने लगा, और बाथटब की जो लंबाई होती है उसके अनुसार वह कूदने लगा उसमें, है ना। तो इस तरह से उसकी वो बताई गई है कि वो कैसे यहाँ पर मस्ती करने लगा बाथरूम में मिसबिल के। मैक्सवेल जो ऑटर है उसका नाम दिया गया था मैक्सवेल ऑटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 6। फ्रॉम द अबव पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली को क्या कहा गया है, हॉस्टाइल। अब 20 to 30 वर्ड में आंसर देना है। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्सफेना वुड बी सुटेबल फॉर? Comosphena will be suitable for. The writer had gone to Southern Iran in the year 1956. आइवर गया था, जो ऑथर था साउथर्न आइवर in the 1956. He took a fancy to idea that instead of keeping a dog as a pet, he would go for an otter. Comosphena was surrounded by water, so it would be an इमेंशली सूटेबल स्पोर्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये सूटेबल स्पोर्ट था एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो उद्बिलाव को पाले, क्योंकि चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ था जिस जगह पर वो रहता था, ठीक है। जो कॉम्सफियरना था वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहतर उपाय था, बेहतर प्रयोग था एक डॉग को न पाल करके उद्बिलाव को पालना। How was Miss to be transported to England? Miss Bill was packed in a box as the airlines had directed the author. As British Airlines did not allow pets on board, the author had to book a ticket on different airlines from Iraq to Paris and then Paris to London. तो क्या हुआ था कि ले जाने में इंग्लैंड कैसे ले जाया गया मिस को, जो मिस ने उसको हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड कैसे ले जाया गया उसको, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिसविल युद्ध एक हैक्स में उसने क्या करा, उसने बॉक्स में पैक किया उसे एयरलाइंस ने, बट मना कर दिया था कि पालतू जानवरों की अनुमति नहीं दी थी। तो क्या किया उसने, दो फ्लाइट को अलग अलग कनेक्टिंग फ्लाइट ली, जिनिंग से पेरिस और पेरिस टू लंदन के लिए एक अलग एयरलाइन टिकट बुक किया पेरिस टू लंदन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उसे
ले जाएगा। वॉट ग्रुप ऑफ एनिमल टू ऑथर बिलोंग टू। तो ऑटर से रिलेट कौन कौन से ग्रुप और होते हैं। ऑटर बिलोंग टू अ कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड मस्टेलियंस। जो मास्टेलिंग्स, द ऑटर ऑफ दिस ग्रुप आर बैदर, मैंगोज, वेजल्स, ट्रॉट, मिल्स एंड ऑटर्स अदर्स। तो ये जो है समूह से संबंधित यहाँ पर बताना था आपको कि किस समूह से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट थिंग डज मिस टू डू विच टेल्स यू दैट इट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। तो मिस invented his own game out of ping pong ball and worn down suitcase. He loved water, and once he understood that on opening the tap water came out of it, he would get into the tub and played with water. He had gradually formed up special attachment with Maxwell. It gave desperate when Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. तो यहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो बताता है कि मिस एक बुद्धिमान, मिलनसार और मज़ेदार जानवर है जिसे प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बतानी है कि कैसे वो करता था, जिससे वो पता चलता था कि वो कितना प्यार करता है मैक्सवेल से। ठीक है, तो ये मिस की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से ये डन होता है सॉल्यूशन, जो कि रिलेट कर रखा है आपके चैप्टर मैडम राइड द बस। यहाँ पर मैडम किसे कहा गया है? एक छोटी बच्ची को जिसका नाम है वल्ली। तो यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू एक बहादुर 8 वर्षीय लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी एक मजबूत इच्छा थी कि वह एक यात्रा करे और उसे पूरा करने का साहस भी था उसमें। उसे सड़क की हलचल देखना पसंद था और उसका पसंदीदा हिस्सा बस के आने और जाने का दृश्य था। इस प्रकार उसने बस से यात्रा करने की गहरी इच्छा विकसित की, इसलिए उसे बस की यात्रा, बस का किराया, फिर इसकी योजना बनाने के बारे में सभी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता थी ताकि वह अपनी माँ की दोपहर की झपकी से उठने से पहले घर वापस आ सके। इस प्रकार कहानी हमें बताती है कि कैसे मासूमियत सीख लेकिन जिम्मेदारी से उसने अपनी गहरी इच्छा और बस की सवारी के अनुभवों को पूरा किया। कैसे एक घटना ने उसे मृत्यु की वास्तविकता का एहसास कराया। तो इस पाठ के रूप में आपको बताया गया है उस बच्ची की विशेषता को, उस बच्ची की कहानी को, कि कैसे वो खतरों से, जोखिम से चिंता किए बिना एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ती है और अकेले 8 वर्ष की। ठीक है, तो ये कुछ सारांश था जिसे मैंने आपको बताया है ताकि आप समझ सके कि ये किससे रिलेटेड चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका सारांश जो पैसेज दे रखा है उसे रीड करके। तो पैसेज कुछ इस तरह से है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलीअम्मा हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वल्ली उसका शॉर्ट नेम था, वलीअम्मा उसका रियल नेम था, जो कि एक 8 वर्ष की बालिका थी। शी वॉज 8 ईयर ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। चीज़ों के बारे में बहुत जानने के लिए उत्सुक रहती थी वो। हर फेवरेट pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. वो क्या करती थी? खिड़की पर खड़े होकर के बाहर के नज़ारे देखती थी, अपने घर के सामने खड़े दरवाजे पर खड़ा होकर सड़क पर क्या हो रहा है, तो उसे देखना ये अच्छा लगता था, उसकी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। देयर वर नो playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. उसके साथ में क्या उसके बराबर के बच्चे खेलने वाले नहीं थे, तो वो क्या कर सकती थी? वो बस यही देखती कि सड़क पर क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, तो इसी तरह से वो खड़े होकर के देखती थी। बट वो वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experience. तो ये उसके लिए बहुत ही आनंददायक था, वो इससे इंजॉयफुल में लेती थी जितना कि अन्य जैसे बच्चे कोई गेम खेलते उससे ज़्यादा वो उससे इंजॉय करती थी। सड़क को देखने में उसे कई असामान्य अनुभव भी मिले, उसने देखा कि क्या क्या एक्सपीरियंस होता है सड़क पर। द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे आकर्षक बात थी कि वह बस जो उसके गांव और नजदीकी शहर के बीच चलती थी। तो it passed through her street each hour, once going to the town and once coming back.
वो क्या होता था कि हर घंटे उसके घर के सामने से निकलती थी, उसकी गली से गुजरती थी, शहर जाती थी और एक बार में वापस आ जाती थी। तो ये उससे उत्सुकता पैदा कर रहा था कि वो भी इस बस में बैठे। द साइट ऑफ द बस फील ईच टाइम विद अ न्यू सीट और न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। Day after day she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. तो सबसे आकर्षक बात उसे ये लगी थी कि कैसे फटाफट से आ जाती है, एक ही घंटे में वापस से शहर में जाती है और वापस आ जाती थी। तो बस का नज़ारा जिसमें हर बार नए यात्री होते थे, वल्ली के लिए हमेशा खुशी का स्रोत था। दिन ब दिन वह बस को देखती रही और धीरे धीरे उसके मन में एक छोटी सी इच्छा घर करने लगी और बढ़ती गई कि वह उस बस में सफर करे और उस यात्रा का अनुभव करे, भले सिर्फ एक बार ही क्यों ना। तो वो एक बार उस बस में अकेले सफर करना चाहती थी और उस उत्साह को बरकरार रखना चाहती थी और वो देखना चाहती थी कि कैसा अनुभव होता है उसे। हाउ ओल्ड वॉज वल्ली? अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके हमें आंसर करने हैं। तो कितने साल की थी वल्ली? 8 ईयर ओल्ड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वॉट डिड वल्ली विश? वल्ली की क्या विश थी? राइड ऑन अ बस, बस में राइड करने की विश थी। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वॉज न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उत्सुक ये करता था कि पैसेंजर तो जा रहे हैं बट हमेशा नए पैसेंजर्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से वो देखती थी कि कितना अच्छा लगता होगा ये वाला एक्सपीरियंस, तो वो इसे देखना चाहती थी, महसूस करना चाहती थी बस में बैठ करके। हु वॉज वल्ली? वॉट वॉज हर फेवरेट पास टाइम? कौन थी वल्ली और उसका पास टाइम, फेवरेट पास टाइम क्या था? वल्ली वॉज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू वॉच द हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। तो वल्ली एक 8 ईयर की लड़की थी, छोटी सी लड़की थी। हर फेवरेट पास टाइम था, उसका फेवरेट पास टाइम था स्ट्रीट में आउटसाइड जो हो रहा है, उसके घर के बाहर क्या हो रहा है वो देखना। What was the most fascinating things of her for वल्ली to watch? उसने सबसे ज्यादा fascinating thing क्या देखी? सबसे ज्यादा उसे उत्सुक करने के लिए आकर्षक क्या देखा उसने उस गली के थ्रू? The most fascinating thing for वल्ली was watching the bus that traveled between her village and the nearest town. नियर की सिटी में, टाउन में जाना उस बस का और उसके गांव से जाना, उसके सामने से, और हर घंटे जाना। तो ये उसे एक बहुत ही ज्यादा आकर्षण पैदा कर रही थी। फ्रंट ऑफ द अपर पैसेज फाइंड सिमिलर वर्ड फॉर ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का सिमिलर वर्ड है पैसेंजर्स, यात्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 to 30 वर्ड्स में आंसर देना है। व्हाई डज द कंडक्टर रेफर टू वल्ली एज मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव लाइक अ वुमन। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड क्विकली आंसर द कंडक्टर्स क्वेश्चन मेकिंग द कंडक्टर कॉल वल्ली एज अ मैडम। क्योंकि जब कंडक्टर ने उससे पूछा तो वो हर चीज का जवाब तुरंत से दे देती थी। तो जो उसका व्यवहार था, एक महिला की तरह व्यवहार कर रही थी वो, और मदद के लिए मना कर रही थी, तो इसलिए कंडक्टर ने उसे मैडम कहा। Why does वल्ली refuse to look out the window on her way back? तो वापस आते समय वल्ली खिड़की से बाहर देखने को क्यों मना कर देती है? वल्ली refused to look out of the window on her way back because the memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. तो जो उसने मृत गाय देखी थी वो उसे याद करके वो परेशान हो रही थी, इसलिए उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए मना कर दिया। खिड़की से बाहर वो नहीं देख रही थी क्योंकि उसने वो सीन देखा था गाय के मरने का, जो कि उसे वो भूल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? वल्ली की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? वल्ली डीपेस्ट डिजायर वाज टू हैव अ बस राइड टू द टाउन। बस में राइड करना टाउन तक, ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह शहर तक सफर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 80 वर्ड्स में आंसर देना है। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड इज वल्ली, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी सैडेंड हर एंड हाउ डज शी रिएक्ट टू इट? वल्ली वॉज आपको वल्ली की जो ये वल्ली नाम की बच्ची है, तो उसके बारे में विचार व्यक्त करने की वो कैसी लड़की थी, उसे क्या
क्या घटना ने दुखी किया उसे, कौन सी घटना ने दुखी किया, किस पर उसने रिएक्ट किया, वो सब आपको बताना है। वली वॉज अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु डिड नॉट थिंक दैट हर एज वॉज अ लिमिटेशन टू हर ट्रेवलिंग अलोन टू द टाउन। तो वली कॉन्फिडेंट गर्ल थी, आत्मविश्वासी लड़की थी, जो ये नहीं सोचती थी कि उसकी उम्र उसके लिए शहर की यात्रा करने की सीमा है। वो ये नहीं सोचती कि मैं छोटी हूँ तो मैं नहीं कर सकती अकेली यात्रा। शी कंसिडर्ड हर सेल्फ अ ग्रोन अप एंड एक्टेड लाइक वन। तो वह खुद को वैस मानती थी और वैस की तरह व्यवहार करती थी। वल्ली वॉज फिल्ड विद सैडनेस, वो दुख से भरी थी, दुखी थी, दुख से भर गई थी। शी थॉट वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल एंड फ्राइटनिंग। बट उसने जैसे ही वो गाय मरी हुई देखी ना, तो उससे क्या हुआ कि उसने सोचा कि अभी कुछ देर पहले कितना प्यारा और सुंदर अनुभव था, बट अचानक से ऐसे कैसे हो जाता है कि अचानक से कोई इतना जल्दी मर जाता है, जीवन चला जाता है। तो ये सब उसे डरा रहा था, भयानक और डरावना लग रहा था।